हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जजमानी व्यवस्था के लाभ, हानियाँ और विघटन के कारण। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने किया था कि जजमानी व्यवस्था जजमान और प्रजा के बीच में वस्तुओं के लेन देन की एक पुश्तैनी व्यवस्था है, जिसमें जजमान परिजनों से या फिर कमीन या प्रजा से सेवाएं लेता है और बदले में उसको कुछ पारितोषिक या वस्तुएं या अनाज भेंट करता है। तो आज हम इसके लाभ के बारे में पढ़ेंगे। जो आर्थिक सुरक्षा, सबसे पहले आता है भी जजमानी व्यवस्था है। इसमें जो प्रजा है उनको आर्थिक सुरक्षा रहती है, क्योंकि वो किसी जजमान, उन्हें पता है भी किस जजमान के पास काम करना है और उन्हें बेरोज़गार भी नहीं रहना पड़ता और जजमान को समय समय पर उसे अनाज, कपड़े या अन्य ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो मिलती रहती है। इसलिए उन्हें नियमित रूप से आर्थिक सुरक्षा उन्हें रहती है। दूसरा है सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत ये आता है भी कोई बीमार हो गया, प्रजा में कोई बीमार हो गया या फिर किसी के कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया या कोई अपाहिज हो गया, कोई बुजुर्ग हो गया, तो इस अवस्था में पूरी सुरक्षा है वो जजमान द्वारा उनकी की जाती है। तो इन्हें सामाजिक सुरक्षा भी पूरी रहती है। न्यूनतम व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा। ये व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा का मतलब है जैसे आजकल नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, उसमें व्यवसाय या जॉब के लिए किसी तरह का कोई कंपटीशन नहीं होता, क्योंकि जो प्रजा है, जो उसको जो जजमान मिला हुआ है उसी जजमान की उन्हें सेवा करनी है और वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। जैसे आज कोई बढ़ई का अपने जजमान के लिए काम करता है, कल उन थोड़े समय पश्चात उनका जो बेटा होगा उनको बेरोज़गार नहीं रहना पड़ेगा, रोज़गार की चिंता नहीं होगी, क्योंकि वो भी वही काम करेगा और उसी जजमान के लिए करेगा। तो इसमें व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा है वो नामात्र की होती है। सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति। जजमान की आवश्यकताएं हैं जैसे कपड़े धुलाने हैं या फिर मिट्टी के बर्तन उसे चाहिए या आभूषण बनवाने हैं या फिर पुरोताई का काम उसे करवाना है। तो इन आवश्यकताओं की पूर्ति परिजन से या प्रजा से उनकी होती है। और परिजन की आवश्यकताएं या प्रजा की आवश्यकताएं क्या है, उसे अनाज चाहिए, कपड़े चाहिए या फिर किसी शादी में आभूषण वगैरह चाहिए। तो इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति है वो जजमान द्वारा परिजनों की जाती है। शांति और संतोष। जो जजमानी व्यवस्था है इसमें एकदम से शांति और संतोष, मानसिक रूप से व्यक्ति शांत रहता है, क्योंकि एक तो बेरोजगारी नहीं है, दूसरा आर्थिक सुरक्षा भी है, सामाजिक सुरक्षा भी है और किसी तरह की कोई कंपटीशन की भावना या फिर रोजगार छीने जाने का डर नहीं है। तो उसमें शांति व्यवस्था बनी रहती है। विभिन्नता में एकता। यहाँ पर विभिन्न जातियाँ हैं, जैसे हमने किया इसमें, जैसे ब्राह्मण हो गया या फिर कुम्हार हो गया, मोची हो गया, बढ़ई हो गया, लोहार हो गया, सुनार हो गया, इस तरह की विभिन्न जातियां हैं, परंतु ये सभी जातियां एक दूसरे के साथ प्रकार्यात्मक रूप से बंधी हुई है। एक दूसरे के लिए काम करती है, दूसरी पहले के लिए काम करती है, एक दूसरे के बगैर इनका काम नहीं चलता, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है ये सभी जातियाँ अपनी सेवाओं के लिए, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। इसीलिए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सभी आपस में अलग अलग होते हुए भी एक हैं। वंशानुगत व्यवसायों को संरक्षण। जजमानी व्यवस्था का एक लाभ या महत्व ये है कि इसमें जो वंशानुगत व्यवसाय है, जैसे बढ़ई का लड़का बढ़ई का काम करेगा, मोची का लड़का मोची का काम करेगा, ब्राह्मण का लड़का पुरोहिताई का काम करेगा, उसमें पूरी तरह से संरक्षण रहता है, संरक्षित रहते हैं व्यवसाय, क्योंकि जाति व्यवस्था के कारण अपनी जाति के अलावा दूसरा व्यवसाय चयन की स्वतंत्रता नहीं होती है। अनुशासन को प्रोत्साहित। इस जो ये जजमानी व्यवस्था है इसमें अनुशासन बना रहता है। जो परिजन है या प्रजा है वो अपने जजमान के प्रति पूरी तरह से अनुशासित होकर कार्य करते हैं। यदि अनुशासित नहीं होते या अपने कार्य में वो लापरवाही बरतते हैं या जजमान को अच्छी तरह से सेवाएं नहीं देते हैं, तो उस जाति के द्वारा, जैसे मान लो बढ़ई का लड़का है और उसने जजमान के लिए ठीक तरह से काम नहीं किया, तो जो बढ़ई जाति है उसके द्वारा उस लड़के का बहिष्कार किया जा सकता है, उसको अन्य प्रकार से दंडित किया जा सकता है। इस कारण से उनमें पूरी तरह से अनुशासन बना रहता है, समाज में एक अनुशासन बना रहता है। जातिवाद में कमी। इस जजमानी व्यवस्था एक बहुत बढ़िया लाभ ये है कि इसमें जातिवाद को बढ़ावा नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है जातिवाद को बढ़ावा? क्योंकि इसमें सभी जातियाँ प्रकार्यात्मक से रूप से जुड़ी हुई है, सभी एक दूसरे की सेवाएं करती हैं, एक दूसरे की आवश्यकताओं को
की पूर्ति करती है और एक दूसरे पर निर्भर है। इसलिए किसी भी जाति को छोटा या बड़ा नहीं माना जाता, सभी को समान माना जाता है। तो इससे जातिवाद में कमी आती है। व्यावसायिक संगठन, जो जातिवाद है इसने एक मौका दिया व्यावसायिक संगठन बनाने का। व्यावसायिक संगठन का मतलब हो गया काम के आधार पर एकजुट होने का। तो जैसे सुनार है, तो वो सभी जो आभूषण का काम करते हैं वो उन्होंने अपना एक संगठन बना लिया। इसी तरह से मिट्टी के बर्तनों के काम करने वाले कुम्हारों ने अपना संगठन बना लिया। तो जातिवादी व्यवस्था है, इसमें एक विशेष व्यवसाय वाले लोगों को में एकता स्थापित करके उनको व्यावसायिक संगठन बनाने में मदद की। व्यक्तित्व का विकास, जजमानी व्यवस्था में व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होता है, क्योंकि वो मानसिक रूप से शांत रहता है, किसी तरह की कोई बेरोजगारी नहीं है, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से वो पूरी तरह से संतोष है उसको, और सुरक्षित भी हुआ है, और उसे किसी प्रकार का कोई भेदभाव का भी सामना नहीं करना पड़ता, और उसे ये भी पता है कि कौन सा काम करना है, किसके लिए काम करना है। तो वो पूरी तरह से उसके व्यक्तित्व के विकास में लाभकारी है। अब हम करेंगे इसकी हानियों के अंतर्गत जब हम पढ़ेंगे तो भी जजमानी व्यवस्था, इसके लाभ तो हैं परंतु इसकी हानियां भी बहुत है। इसने समाज को या व्यक्ति को या लोकतांत्रिक देश को या राष्ट्र को बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाया है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आर्थिक शोषण। इसमें जो जजमानी व्यवस्था है ये पूरी तरह से आर्थिक शोषण की एक व्यवस्था है, क्योंकि इस जजमान द्वारा प्रजा का आर्थिक शोषण किया जाता है, क्योंकि उनसे काम तो अधिक लिया जाता है और बदले में उसको जो वस्तुएं या अनाज है वो केवल आवश्यकता है उतनी दी जाती है, उसके काम के अनुसार उन्हें जो पारितोषिक है वो नहीं दिया जाता। दुर्व्यवहार, जजमानी व्यवस्था का एक बहुत बड़ा दोष है, क्योंकि इसमें न केवल प्रजा को बल्कि उसके पूरे परिवार को और बच्चों का के साथ भी दुर्व्यवहार किया जाता है, मारपीट की जाती है, गाली गलौज की जाती है। और जब एक प्रजा और उसके 2 या 3 जजमान हो तो और भी ज़्यादा अधिक प्रताड़ना उसे सहन करनी पड़ती है, क्योंकि एक जजमान नहीं चाहता कि वो दूसरे के पास जाकर काम करे, या जजमान है वो कभी भी प्रजा के कार्य से संतुष्ट नहीं होते, इसलिए उनको गाली गलौज या उनके साथ मारपीट की जाती है। कुशलता का दुरुपयोग, जजमानी व्यवस्था का ये भी बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि व्यक्ति के अंदर कुशलता है परंतु वो कुशलता का सदुपयोग नहीं कर पाता, क्योंकि उसे अपनी कुशलता के अनुसार, योग्यता के अनुसार व्यवसाय चयन की स्वतंत्रता नहीं है। उसे वही काम करना पड़ेगा जो पुश्तैनी है, जो उनके पूर्वज या माता पिता करते आ रहे हैं। तो इसमें उसकी कुशलता का सदुपयोग नहीं हो पाता। दास प्रथा की जनक, जो ये दास प्रथा है भारतीय ग्रामीण समाज पर कहो या भारतीय समाज पर कहो, एक कलंक के समान है। दास प्रथा की जनक ये जजमानी व्यवस्था ये दास प्रथा की जनक है, क्योंकि जजमान जो प्रजा है अपने जजमान के साथ पुश्तैनी रूप से कार्य करते रहते हैं, और पुश्तैनी रूप से कार्य करने के कारण वो एक दास के समान उनके पास रहने लग जाते हैं, और उसी के अनुसार उसी की तरह उनके साथ व्यवहार किया जाता है। और जो कृषि के अंदर काम करते हैं, जो प्रजा जजमान के लिए खेती बाड़ी में काम करते हैं, वो तो उनकी स्थिति तो बहुत ही दयनीय है, क्योंकि उन्हें हमेशा कोई काम के घंटे निश्चित नहीं है, और कोई उन्हें अधिक पारितोषिक या वेतन नहीं दिया जाता, न कोई अधिक सुविधाएं दी जाती है, परंतु उसे निरंतर कार्य करना पड़ता है अपने जजमान के लिए खेती के अंदर। न केवल प्रजा को बल्कि जो पूरा उसका परिवार है उसको उसके लिए कार्य करना पड़ता है। रूढ़िवादिता, जजमानी व्यवस्था ये एक रूढ़िवादी व्यवस्था है, ये परिवर्तन विरोधी है, यह शिक्षा के प्रचार प्रसार को रोकती है, यह आधुनिकता के विरोधी है, यह अंधविश्वास पर आधारित है, और ये नहीं चाहती कि जो प्रजा है वो पढ़ लिख कर अपनी कुशलता के अनुसार व्यवसाय चयन करके आगे बढ़े। निरक्षरता को बढ़ावा, जजमानी व्यवस्था ये निरक्षरता को बढ़ावा देती है, क्योंकि इसमें बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता। उन्हें जब छोटे छोटे होते हैं, जिसमें उनकी पढ़ने की उम्र होती है, उस समय वो जजमान के लिए उनसे काम करवाना शुरू कर दिया जाता है, और उन्हें पढ़ाई की तरफ न तो कोई प्रोत्साहित करता है, प्रेरित करता है, और न ही कोई चाहता है कि वो जजमान के बच्चे पढ़ें। महिला व बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, इस जजमानी व्यवस्था में महिला और बच्चों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार और प्रताड़ना की जाती है। बच्चों का बचपन ही काम में बीतता है, पढ़ाई लिखाई से वो दूर, और अपने पिता के साथ या अपने माता पिता के साथ उन्हें निरंतर जजमान की सेवा में लगा रहना पड़ता है। महिलाएं हैं वो भी अपनी कुशलता के अनुसार कार्य नहीं कर पाती, उन्हें भी जजमान के लिए काम करना पड़ता है, और कई बार तो जजमान के द्वारा उनका शारीरिक शोषण भी किया जाता है, गाली गलौज भी किया जाता है। राष्ट्रीय एकता में बाधक, ये जजमानी व्यवस्था ये राष्ट्रीय एकता में बाधक है, क्योंकि इसमें जो प्रजा है
वो देश के लिए काम न करके वो जजमान को खुश करने के लिए काम करती है, और जजमान कोई कार्य करता ही नहीं है, तो उसमें तो नकारापन आ जाएगा। और जो नकारापन या आलसीपन आ जाता है, और जो प्रजा है वो केवल जजमान के लिए काम करती है, तो उसमें जजमान का ही भला होता है, न कि उस प्रजा का, खुद का और देश का। तो यह राष्ट्रीय एकता में और राष्ट्रीय विकास में बाधा है। राष्ट्रीय एकता में इसलिए बाधा है क्योंकि इसमें सब जातिवाद को बढ़ावा दिया जाता है। इसमें जाति के आधार पर कार्य निर्धारित कर दिए जाते हैं, तो जो निम्न जातियाँ उनसे उच्च जातियाँ हैं वो नफरत करने लग जाती है। अलोकतांत्रिक, यह व्यवस्था लोकतांत्रिक नहीं है, अलोकतांत्रिक है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी को समान समझा जाता है, परंतु इसमें जजमान और परिजन में बहुत ज़्यादा अंतर है। जजमान अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, और इसमें परिजन का कोई महत्व नहीं होता है। उनको न किसी तरह के कोई अधिकार है, उनके केवल कर्तव्य है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विरोधी, जजमानी व्यवस्था है ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विरोधी है। इसमें व्यक्ति को न तो व्यवसाय चयन की स्वतंत्रता है, न काम के बदले अधिक वेतन मांग करने की स्वतंत्रता है, न जजमान की अनुमति के बिना किसी उस जजमान को छोड़कर दूसरे जजमान को का कार्य ग्रहण करने की स्वतंत्रता है। मतलब वो एक दास की तरह उसके साथ व्यवहार किया जाता है, और एक गुलाम की तरह उसको रखा जाता है। गतिशीलता का अभाव, जजमानी व्यवस्था है ये, इसमें गतिशीलता का अभाव पाया जाता है। यह परिवर्तन विरोधी और एक स्थायी व्यवस्था थी। गतिशीलता का अभाव होने के कारण ही धीरे धीरे इस व्यवस्था में कमी आने लगी, और आज ये व्यवस्था लगभग समाप्त हो चुकी है। प्रगति में बाधा, जो जजमानी व्यवस्था है इसमें व्यक्ति की कुशलता का सदुपयोग नहीं हो पाता, जिससे न तो व्यक्ति का विकास होता है, न समाज का विकास होता है, न राष्ट्र का विकास होता है। तो जजमानी व्यवस्था व्यक्ति, समाज, राष्ट्र सभी के प्रगति में एक बाधा के रूप में है। परिवर्तन विरोधी, जजमानी व्यवस्था परिवर्तन विरोधी है, रूढ़िवादी है। यह परिवर्तन को स्वीकार नहीं करती। यह इस बात को स्वीकार नहीं करती कि बच्चे और महिलाएं हैं वो पढ़ लिख कर आगे बढ़े। यह इस बात को स्वीकार नहीं करती कि जो व्यक्ति है वो अपनी कुशलता के अनुसार अपने व्यवसाय का चयन करे। तो यह रूढ़िवादी और परिवर्तन की विरोधी। औद्योगिकरण में बाधा, औद्योगिकरण की आवश्यकता क्या है भी, जो व्यक्ति कुशल है कुशलता के अनुसार वहाँ कर कार्य करे, परंतु जजमानी व्यवस्था क्या कहती है कि व्यक्ति कुशलता के अनुसार कार्य नहीं करेगा, वो उद्योगों में काम ग्रहण नहीं करेगा, वो शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा, बल्कि वो अपने जजमान के पास जजमान को सेवा देगा पुश्तैनी कार्य करके, जो उसके पूर्वज करते आ रहे हैं। निम्न जाति का शोषण, इसमें पुरोहित को छोड़कर बाकी निम्न और पिछड़ी जातियाँ उनका बहुत अधिक शोषण किया जाता है। उनका आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक हर तरह से उनका शोषण किया जाता है। तो जजमानी व्यवस्था है यह निम्न और पिछड़ी जातियों के एक शोषण की व्यवस्था है। अब हम करेंगे विघटन के कारण। हालांकि हम देखते हैं आधुनिक समय में जो जजमानी व्यवस्था है, उस जजमानी व्यवस्था में काफ़ी कमी आई है, ये लगभग समाप्ति की कगार पर है। तो इसके कारण क्या है, किन वजहों से जजमानी व्यवस्था समाप्त हो रही है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। शिक्षा का प्रसार, तो पहला कारण तो ये रहा कि आजकल सरकारी प्रयासों के कारण, एनजीओ के प्रयास के कारण सरकार जो शिक्षा का प्रचार प्रसार बहुत अधिक हुआ है। इसमें महिलाएं, बच्चे पढ़ लिख गई हैं, और निम्न जातियां हैं वो भी निम्न और पिछड़ी जातियां हैं वो भी पढ़ लिख गई है। अब पढ़ लिख जाने के कारण उन्होंने अपनी कुशलता को निखारा है, और वो पैतृक व्यवसाय नहीं करके वो अब अपनी कुशलता के अनुसार कार्य करने लगे, जिससे जजमानी व्यवस्था इस पर कुठाराघात हुआ। मुद्रा का प्रचलन, पहले मुद्रा का प्रचलन नहीं था, वह सेवाओं के बदले में वस्तु या सेवाएं दी जाती थी, परंतु मुद्रा के प्रचलन के कारण क्या हुआ कि सभी जो प्रजा है वो जजमान से मुद्रा की मांग करने लगी, और जजमान इस कंडीशन में नहीं थे कि वो सभी को मुद्रा दे सके। तो इस तरह से धीरे धीरे जजमानों ने स्वयं भी उनको छोड़ना शुरू कर दिया, और प्रजा उनका स्वयं का भी मोह भंग हो गया अपने जजमानों से। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि एक मुख्य कारण रहा इसमें जजमानी व्यवस्था के विघटन में, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के कारण जजमानों की संख्या तो कम रही और परिजन या प्रजा की संख्या बढ़ गई। तो जजमान इस हालात में नहीं थे कि वो बहुत सारी प्रजा या परिजनों को वस्तुएं, अनाज या फिर आभूषण या फिर मुद्रा के प्रचलन के बाद मुद्रा दे पाए। इसलिए उन्होंने स्वयं जो प्रजा थी उनको छोड़ना शुरू कर दिया, और जजमानी व्यवस्था का विघटन हुआ। संस्कृतिकरण की अवधारणा है, इसके एम.एन. श्रीनिवासन ने एक पुस्तक लिखी थी, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 नंबर के हिसाब से, जो 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इसमें। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसकी है, तो एम.एन. श्रीनिवासन की। और
सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो एम.एन. श्रीनिवासन ने। उन्होंने संस्कृतिकरण का अर्थ बताया है कि जब एक निम्न जाति उच्च जाति के सदस्यों के जैसा व्यवहार करने लग जाती है और अपने आप को उच्च जाति घोषित कर देती है, और जो निम्न जाति के कार्य थे वो कार्य करना छोड़ देती है, तो इसको संस्कृतिकरण कहा जाता है। अब जब इन्होंने निम्न कार्यों को करना छोड़ दिया, अपने जजमान के लिए वो सेवाएं देनी बंद कर दी, तो जजमानी व्यवस्था पर अपने आप ही कुठाराघात हुआ। इसके बाद आता है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण के कारण लोगों को रोजगार का एक अवसर मिला, और लोग हैं वो जजमान को छोड़कर अपनी कुशलता के अनुसार उद्योगों में जाकर काम करने लगे, जिससे जजमानी व्यवस्था में कमी आई। राजनीतिक कारण भी रहे जजमानी व्यवस्था के विघटन के, क्योंकि लोकतंत्र में सभी को समान समझा जाने लगा, इनके अधिकार निश्चित कर दिए गए, और दास प्रथा को पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया, और जो दासों को रखता है वो अपराधी की श्रेणी में आने लगे, तो इसके कारण जजमानी व्यवस्था है वो कम हुई। नगरीकरण। नगरीकरण के कारण जजमानी व्यवस्था में विघटन हुआ, क्योंकि लोग हैं वो गाँवों को छोड़कर नगरों की तरफ बढ़ने लगे, कि जजमानी व्यवस्था का अधिक प्रचलन गाँव में था, तो नगरों की तरफ बढ़ने लगे, वहाँ जाकर अन्य व्यवसाय करने लगे, तो धीरे धीरे जजमानी व्यवस्था है वो विघटित होती गई। वैश्वीकरण का काफ़ी प्रभाव पड़ा, क्योंकि वैश्वीकरण के कारण औद्योगिकरण आया, इससे लोगों के अंदर जन चेतना आई, जागरूकता बढ़ी, उन्होंने अपने आप को पहचाना, अपनी कुशलता को पहचाना, और उन्हें अधिक सुविधाएं मिली, जिसके कारण उन्होंने रोजगार के अधिक अवसर मिले, और उन्होंने बहुत अधिक फायदा उठाया और जजमानों को छोड़ दिया। यातायात एवं संचार के साधनों में वृद्धि। यातायात एवं संचार के साधनों में वृद्धि होने के फलस्वरूप जो लोग हैं वो अपने जजमानों को छोड़कर गांव से नगरों या शहर की तरफ कुछ तो स्थायी रूप से पलायन कर गए, कुछ डेली अप डाउन करने लगे, क्योंकि अब उनके पास सुविधा थी वहां पर पहुंचने की, रोजगार के वहां पर साधन उपलब्ध हो गए, तो इससे जजमानी जो व्यवस्था है उसमें कमी आई। आरक्षण। गवर्नमेंट ने सरकार ने पढ़ाई के अंदर भी आरक्षण दिया, जो निम्न और पिछड़ी जातियां थी उनका खर्चा स्वयं उठाया। जैसे आजकल भी हम देखते हैं किताबें फ्री दी जा रही है, जॉब के लिए फॉर्म भरने हैं तो उसमें छूट दी जा रही है, और आयु सीमा में भी छूट दी जा रही है। तो जो आरक्षण दिया गया वो नौकरियां भी उन वर्गों के लिए, पिछड़े और जो निम्न वर्ग थे उनके लिए आरक्षित कर दी गई। तो जो लोग नौकरी लगे उन लोगों ने फिर जजमानों की सेवा करनी बंद कर दी, और उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया, और पूरे परिवार को जजमानों से मुक्त कराने में अहम भूमिका निभाई। धीरे धीरे इस तरह से ये जजमानी व्यवस्था है ये समाप्त होती गई। नवीन मूल्यों का प्रभाव। परंपरागत मूल्यों को समाज ने नकार दिया और नवीन मूल्यों को स्वीकार किया। नवीन मूल्यों में कौन से? जैसे महिलाओं को शिक्षा के लिए या व्यवसाय कार्य के लिए घर से बाहर भेजना, बच्चों को या निम्न पिछड़ी जातियाँ उनको अधिक से अधिक पढ़ाई लिखाई करना, जातिवाद कम होना, व्यवसाय चयन में जातीय जो बंधन थे वो समाप्त हो जाना, इस तरह के मूल्यों को स्वीकार किया, जिससे जजमानी व्यवस्था में परिवर्तन आया। जजमानों की आर्थिक स्थिति लड़खड़ाना। अब जो जजमान थे, मुद्रा का प्रचलन होने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति, स्वयं की आर्थिक स्थिति डगमगा गई, क्योंकि सभी परिजन है वो अब पैसों की या मुद्रा की मांग करने लगे, क्योंकि मुद्रा से वो मनचाही चीज़ें जहाँ मर्जी वहाँ से खरीद सकते थे। तो इससे जजमानों की स्वयं की आर्थिक स्थिति है वो लड़खड़ा गई, और उन्होंने खुद ही जो प्रजा थी उनको छोड़ दिया। समानता की भावना। समानता की भावना का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर सभी लोग अब सभी को समान समझा जाने लगा। इसमें मौलिक अधिकार और कर्तव्यों का जब से प्रचलन हुआ, जब से लोकतांत्रिक देश की शासन की स्थापना हुई, और सभी को जैसे वोट डालने का समान अधिकार दिया गया, जैसे पंचायती राज में भी निम्न जातियां हैं उनको आरक्षण की पदों को आरक्षित किया गया, जिससे धीरे धीरे करके उनका जो प्रभाव है वो राजनीति क्षेत्र में भी बढ़ता गया, और सभी को समान समझा जाने लगा, जिसके कारण जो जजमानी व्यवस्था है वो विघटित हुई। अब इसमें निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि इसकी हानियाँ भी है, परंतु इसके साथ साथ इसके लाभ भी हैं। इसके समाज को एकता के सूत्र में बांधे रखा। और जहाँ तक इसके विघटन की बात हम करते हैं, तो ग्रामीण समाज के अंदर यह पूरी तरह से विघटित तो नहीं हुई है, लेकिन इसकी जड़ें कमज़ोर जरूर हुई है। जो आज भी राजस्थान का बहुत सारा पिछड़ा एरिया या कुछ और भी पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर जजमानी व्यवस्था कुछ अलग परिवर्तित रूप में प्रचलन में अभी भी है। तो इस वीडियो में यदि आपको कोई बात समझ में ना आई हो, या कोई अलग तरह का वीडियो बनाना है, तो स्टूडेंट्स आप कमेंट में लिखिएगा, हम उसके आपकी इच्छा के अनुसार उसी तरह से हम कार्य करेंगे और इसमें सुधार करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।